डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक होगा कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम देखेंगे कार्बन क्या है, कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या है और कार्बन किस प्रकार से किसी दूसरे तत्वों से जुड़कर बंध बनाता है। क्योंकि कार्बनिक रसायन में हमें कार्बन के बारे में ही अध्ययन करना होता है, तो इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कार्बन का परिचय क्या है। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो बच्चे रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कार्बन का परिचय। कार्बन का परिचय क्या है इसको हम देखते हैं। कार्बन प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में से 15वें स्थान पर आता है। कार्बन की मात्रा हमारे पृथ्वी पर सिर्फ 0.2%, जबकि वायुमंडल में यह 0.3% के रूप में उपस्थित है। कार्बन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी अधिक है। कार्बन ही मात्र एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है। यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी उनमें कार्बन उपस्थित होता है। तो आप अब देख सकते हैं कार्बन कितना यूजफुल है। इस तरह से आप कार्बन का अध्ययन पूरा डिटेल में आज हम आपको कराएंगे। तो आप देखिए। अब देखते हैं हम कार्बन का परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कार्बन एक अधातु तत्व है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाता है कार्बन की प्रकृति क्या है तो आप बताएंगे कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अर्थात आप जानते होंगे कार्बन जो होता है उसकी परमाणु क्रमांक 6 होती है और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनावें बोरबरी नियमानुसार तो बनाएंगे 2,4। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस तरह कार्बन के बाह्य कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण यह अस्थायी संरचना प्राप्त करना, अस्थायी संरचना प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, अष्टक पूरा करना। उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो यह अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, मतलब अष्टक का मतलब अक्रिय गैस की समान संरचना प्राप्त करना अपने निकट के तत्व। तो कार्बन के निकट का जो तत्व होगा वह हीलियम होगा, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर यह हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहे तो उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यह कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, यानी कि अपने से बाहर कर देगा। तब इस तरह से यहाँ बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन और इस 2 इलेक्ट्रॉन से इसका नज़दीकी अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है और यह अपना अस्थायी संरचना प्राप्त करता है। फिर आगे इस तरह से यदि इसको अपने आप से देखना हो थोड़ा करीब में तो नियान भी मिलता है और नियान के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होगा, कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होगा, देखिए आप C6 का बनाएंगे 2 4 होगा। तो हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार त्यागेगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है और यदि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस करता है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर यह अपना ग्रहण कर ले तो 4 4 8 हो जाता है। इस तरह से इसके बाह्य कोश में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नियान की तरह, जो नियान अक्रिय गैस है उसकी तरह से अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है
कार्बन सदैव अन्य तत्वों के साथ संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। यानी कि जो कार्बन होगा अन्य तत्वों से संयोग करेगा तो सहसंयोजक बंध बनाएगा। कार्बन को हम टेट्रावैलेंट यानी कि चतुसंयोजक भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि यह अपने यौगिकों में वलय या कई कड़ियाँ मतलब चैन के रूप में जुड़ता रहता है। जैसे आपको हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाया तो वहाँ आपको हमने बताया कि कार्बन सीधे चैन के रूप में जुड़ता जाता है, ऐसे ऐसे साइड से भी जुड़ता रहता है, तो यह वलय बनाता रहता है, चैन बनाता रहता है। आगे की बात करें, कार्बन के इसी गुण को हम कैटिनेशन भी कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कैटिनेशन क्या होता है, तो कार्बन का यह विशेष गुण होता है कि वह यौगिकों में अपने यौगिकों में वलय या चैन के रूप में जुड़ा रहता है। यही गुण के कारण इसे हम कैटिनेशन भी कहते हैं। कार्बन एक अक्रिय तत्व है और यह मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था यानी कि दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हम देखते हैं संयुक्त अवस्था में कार्बन किन किन रूपों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त अवस्था में कार्बन कार्बोनेट के रूप में अर्थात संगमरमर के रूप में पाया जाता है। दूसरा आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन यौगिक प्रोटीन एवं वसा के रूप में मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में के रूप में भी कार्बन हमें मिलता रहता है। इस तरह से यह हमारा संयुक्त अवस्था में कार्बन के रूप थे। अब देखते हैं कार्बन की पहचान क्या है। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कार्बन का संकेत होता है C, यानी कि कहीं भी C लिखा हुआ है तो आप उसे कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो हमने आपको बताया कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यदि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो हमने आपको बताया यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 और 4 बनता है। यह होता है बोरबरी के नियमानुसार। यदि हम अफबाउ के नियमानुसार बनाएं तो इसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2। इस तरह से यह अफबाउ के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो आपने देखा कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, तो हमने आपको ऊपर बताया कि जो कार्बन का नेचर होता है वह नॉन मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। और कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसे हम टेट्रावैलेंट यानी कि चतु संयोजक कहते हैं। अब आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह एक ही या अलग अलग तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है। 4 संयोजकता है यानी कि एक ही या अलग अलग तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ जुड़कर एक कंपाउंड का निर्माण करेगा। यह था कार्बन की पहचान, कार्बन की विशेषता। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कार्बन द्वारा बनाया गया बंध। तो हमने आपको ऊपर बताया कार्बन कौन सा बंध बनाता है, तो कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं यह बॉन्ड किस प्रकार से बनाता है। तो सभी परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। ये बात आप कक्षा 9th में भी पढ़ चुके होंगे कि जितने भी परमाणु होते हैं वह अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब अपने नज़दीक के अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बंध का निर्माण करते हैं। और यह बंध किस प्रकार बनता है कार्बन में, यही चीज़ आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो अब कार्बन अपना बंध बनाने के लिए 2 विधि का यूज कर सकता है। पहला जो तरीका होगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और दूसरा जो विधि होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो अब हम आपको दिखाते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो किस प्रकार से यह बंध बनाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह किस प्रकार से बंध
बनाता है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब कार्बन अपने त्यागता है तो किस प्रकार का बंध बनता है और क्या यह संभव है, तो देखते हैं। कार्बन अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद, यानी कि आप जानते हैं जब भी कोई तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर धनायन आ जाता है। तो इस तरह से कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है तो जैसे ही कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कार्बन के ऊपर +4 आयन होगा। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यह बनाता है, क्या बनाएगा, हमने आपको बताया जब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब आपको हम बता दें एक बार और, C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना बाहर कर दिया, बाहर भेज दिया, तो इसके पास इस समय कितना इलेक्ट्रॉन बचा, कार्बन के पास बचा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के समान अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, हमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करते हैं कार्बन की तो आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कहने का मतलब यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं। और यदि न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इसमें 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होता है, 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो 6 के लिए 6 को संभालना ये कॉमनली है, परंतु यदि हम 2 और 4 की बात करें तो क्या देखने को मिलता है यहाँ कि 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को कितने न्यूट्रॉन अपने बंध से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो 6। एक बार और समझाते हैं। यदि हमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम आपको बताएं कि कैसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। एक बार और हम आपको ये बात समझाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और हमने अभी अभी बताया कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, साथ में न्यूट्रॉन भी क्या है, 6। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को यदि हमें बाहर करना है, त्यागना है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को इस समय कितने न्यूट्रॉन संभाल रहे हैं, कितने न्यूट्रॉन देख रहे हैं, 6 न्यूट्रॉन देख रहे हैं। मतलब यदि 4 बच्चों को 6 अध्यापक हैंडल करते हैं तो क्या कोई भी बच्चा बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, उसे बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 6 न्यूट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉनों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, यानी कि इसको निकलने नहीं देंगे। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो इस पे बंध जो इनका होगा बहुत मजबूत होगा, यह नहीं निकल पाएंगे। यानी कि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा देना होगा। इनसे ज़्यादा बल लगा के हम जब खींचेंगे तब ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कार्बन इलेक्ट्रॉन की त्याग अगर करता है तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो C+4 आयन बनाता है, जो कि हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। लेकिन सबसे बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कार्बन की जो कक्षा होगी, जो ऑर्बिट होगी, उसमें मात्र अब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2। 6 था, 4 निकल गया, 2 रह गया। परंतु केंद्रक में अभी भी 6 प्रोटॉन होंगे। तो हमने आपको बताया कि इस स्थिति में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन के लिए केंद्रक में उपस्थित जो 6 प्रोटॉन होंगे उनको संभालना असंभव हो जाएगा। यानी कि वो तो ऊर्जा हमने आपको बता दिया किस प्रकार से ज़्यादा लगेगा। अब यदि निकल गया तो हमारे पास कार्बन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और जबकि केंद्रक में हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन अभी भी हमारे पास कितने हैं? 6। अब ये जो 6 प्रोटॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, यानी कि जो 6 प्रोटॉन होंगे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को
भाई अब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी हमारे पास? प्रोटॉन की संख्या सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है। और जो प्रोटॉन है वह केंद्रक में है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको संभालना असंभव हो जाएगा, जिससे कार्बन का केंद्रक अस्थाई नहीं रह पाएगा। भाई बराबर होती है तब ना, यह तो इसको आराम से खींच सकता है, प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को आराम से खींचेगा और इस कार्बन का जो केंद्रक होगा उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा, अर्थात क्या होगा? टूट जाएगा। जब केंद्रक अस्थाई नहीं रहेगा, अस्थाई तो नहीं पाएगा तो टूट जाएगा। इस प्रकार यह संभव नहीं है कि किसी का केंद्रक टूट जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके बाद भी यह अपना अस्थाई संरचना प्राप्त नहीं कर सकता। कारण क्या था हमने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कार्बन के लिए अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि जब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका केंद्रक का स्थायित्व ही नहीं रहेगा। इस तरह से यह कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता। इस बात को आप ध्यान देंगे। अगले पॉइंट में अगर हम बढ़ें तो आता है, अब आपके दिमाग में चलेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनावे, अस्थाई संरचना प्राप्त करे, तो अब क्या होगा? चलिए इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो हम आपको बता दें, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण। तो C2 4 इलेक्ट्रॉन यदि यह ग्रहण कर ले तो 4 4 8 होगा, ये हो गया 2 और 8। अब इस समय इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 10। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास अभी कितनी है? 6 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो अब इस बात को हम समझते हैं कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है तो इस स्थिति में कार्बन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि केंद्रक में मात्र 6 प्रोटॉन रह गए, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन रह गए। अतः इस स्थिति में 6 प्रोटॉन के लिए उपस्थित 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना क्या हो जाएगा? असंभव। कहने का मतलब, यदि हमारे पास जो एक कार्बन का केंद्रक है, कार्बन का मान लीजिए केंद्रक है और इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन हैं और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए 6 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन संभलेंगे? नहीं संभलेंगे। तो यहाँ भी कहा जा सकता है कि यहाँ भी 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार भी कार्बन का परमाणु टूट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके भी कार्बन अस्थाई विन्यास प्राप्त नहीं कर सकता। अब क्या होगा? अब आपके मन में क्या होगा? अब आप सोचेंगे न कार्बन दे सकता है ना ही कार्बन ले सकता है, तब क्या करेगा? ये बात आप विशेष रूप से अपने दिमाग में रखिएगा। यदि आपसे पूछे कोई कार्बन अस्थाई संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो आपका जवाब होगा ना ही त्याग करता है ना ही ग्रहण करता है। तब क्या करता है? तो साझा करता है। यह अपने इलेक्ट्रॉनों का दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, साझा करके बंध बनाता है। और वही जब बंध का निर्माण साझे के इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है तो उसी को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो आपको क्लियर हुआ होगा कार्बन किस प्रकार सहसंयोजक बंध बनाता है और बंध क्यों नहीं बना पाता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः कार्बन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा, यहाँ देखिए आपको दिखाया गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बनाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक नोट पॉइंट है, आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कार्बन के अलावा भी कई ऐसे तत्व के परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बनाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। यानी कार्बन के अलावा, कार्बन ही नहीं है, कार्बन के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो साझेदारी द्वारा ही बंध बनाते हैं। जब आपको बंध वाला यानी रासायनिक बंध का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ इन बातों को और भी क्लियर कराया जाएगा कौन कौन से बंध होते हैं। बस यहाँ आप कार्बन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इसलिए आपको कार्बन के बारे में बताया गया। इस तरह से आज का हमारा यहीं पे
टॉपिक समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कितना आसान है हम आपको बताएंगे, हम आपको केमिस्ट्री के बारे में सिखाएंगे। तो आप अपनी कमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें हौसला मिलेगा और हम अपनी पूरी ऊर्जा से आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बाय।